कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कंट्रोल रूम करके सीरियल आ रहा है, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। यस, हमारा शो आ रहा है दंगल पे, कंट्रोल रूम। इट्स अ कॉप बेस्ड ड्रामा। तो इन अ नटशेल शो ऐसा है कि हमारे कमिश्नर को एसीपी बोलते हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड कॉप हैं। एक टीम फॉर्म करते हैं जहाँ पे हमें 24 घंटे के अंदर क्राइम को सॉल्व करना है। तो उसके चलते वो एक स्पेशलाइज्ड टीम सेटअप करते हैं जिसमें 4 कॉप्स हैं आपके, 2 मेल और 2 फीमेल, जिसमें से मैं एक हूँ। हाय, माय नेम इज़ आकाश तलवार एंड आई एम प्लेइंग अनुज रायकर इन कंट्रोल रूम। अनुज राय का जो भी रोल है इसमें क्या है, कैसा बॉय है वो उसमें? अनुज की जो बैकग्राउंड है, ये एक बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आता है। इसके जो फादर हैं बहुत ही रिच हैं और ये सबके साथ बहुत मिलके चलता है और इसकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अनुज निकाल के ले आएगा। चाय वाला भी इसका दोस्त है, एक रिक्शा पुलर भी इसका दोस्त है। मतलब गली नुक्कड़ में जो भी होते हैं सारे इसके दोस्त हैं और यही सारा इसका नेटवर्क है। तो जहाँ पे सबको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन निकाल के लाता है। ओके, तो जैसे कि आपने बताया अनुज का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, तो आपको रोल प्ले करने में कितना कुछ चैलेंजिंग लगा? आप देखो, आई थिंक हम जितने भी एक्टर्स हैं, हम सिनेमा फेनेटिक्स होते हैं सारे। हमने सिनेमा बहुत देखा है बचपन में और बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो हमारे एक्टर्स ने किए जहाँ पे वो कॉप बने और एक छाप छोड़ दी थी हमारे दिमाग पे। तो उसी को फॉलो करते हुए आज हमें मौका मिला है कॉप बनने का, तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसे अच्छे से निभाएं और हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करें। ओके, तो थोड़ा कुछ और बताना चाहेंगे सीरियल के बारे में? सीरियल के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी हमारा भी स्टार्ट है सीरियल का। हाँ, लेकिन हाँ, आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल, ड्रामा, सस्पेंस ज़रूर देखने को मिलेगा इस शो में। अभी जैसे कि कॉपी पर बहुत सारे सीरियल आए, जैसे मैडम सन हो गए, FIR का, जैसे बहुत सारे आए हैं, तो मतलब कितना कुछ अलग है ये कंट्रोल रूम? कंट्रोल रूम वुड बी डिफरेंट। आपका जो मैडम सर है वो मैंने खैर देखा नहीं कभी, बट व्हाट आई हैव हर्ड इट्स अ डेली सोप काइंड ऑफ अ थिंग। और हमारा जो शो है उसमें यू विल कम टू नो कि एवरी एपिसोड देयर इज़ अ न्यू प्रॉब्लम, एवरी एपिसोड देयर इज़ समथिंग न्यू हैपनिंग। हर शो में, हर एपिसोड में एक नया सस्पेंस, एक नया थ्रिल आपको देखने को मिलेगा। ओके, जाते जाते फैंस को क्या कुछ कहना चाहिए? आज तक आपने बहुत प्यार दिया है और थैंक यू वेरी मच। आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिए और ज़रूर देखिए कंट्रोल रूम दंगल टीवी पे। थैंक यू। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। का सीरियल आ रहा है, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कंट्रोल रूम आ रहा है दंगल चैनल पे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सब देखें। मैं तो एक्सपीरियंस कर ही चुकी हूँ, शूट कर ही रही हूँ और मुझे तो बहुत मज़े आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी इस शो को देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। आपका लुक काफ़ी अलग है, तो इसमें आपका क्या रोल है? या मेरा लुक बहुत अलग है एंड द स्पेक्स ऑल्सो दैट आई एम वेयरिंग कैट आई, ये बहुत ही हॉट एंड पेपी है। प्लस आई ऑल्सो हैव रेड स्ट्रीक्स विच मेक्स देम इवन मोर हॉटर। बट मैं किरदार निभा रही हूँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट का। बीइंग अ गर्ल, दैट टू फॉरेंसिक एक्सपर्ट, हॉट एंड पेपी, आई थिंक ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है शो के लिए। ओके, जैसे कि आप इतने बहुत हॉट दिख रहे, तो कितने कुछ मतलब जैसे पुलिस आ गए, कोई मर्डर है, तो कितना इम्प्रेस आप? एक्चुअली हम लोग ना शो में एक दूसरे से काफ़ी इम्प्रेस्ड है और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग वेरी पॉजिटिवली एंड इफ़ आई एम हॉट देन थैंक यू सो मच, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यश सर वांटेड कि भाई हमारा फॉरेंसिक तो हॉट ही होना चाहिए एंड हियर आई एम। ओके, तो क्या कुछ थोड़ा कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में और डिस्क्राइब करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा कैरेक्टर फॉरेंसिक एक्सपर्ट का है, जो मैं देख सकती हूँ शो में वो दूसरे नहीं देख सकते हैं। वी आर अ टीम ऑफ पीपल जहाँ पे कॉप्स है, मैं हूँ, एंड वी ट्राई टू सॉल्व द केस अपने अपनी तरह से। बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट आई ओन अ लैब एंड देन दीज कॉप्स दे कम टू मी विद एविडेंसेस कि भाई ये भी है, इसको भी लो और देखो, और मैं केस को सॉल्व करती हूँ एंड वी टुगेदर कलेक्टिवली सॉल्व द केस एंड या वी एंजॉय डूइंग इट। क्या कुछ चैलेंज है आपको ये रोल प्ले करने में?
सी इट्स वेरी चैलेंजिंग क्योंकि ऑब्वियसली आपको जस्टिस तो करना है बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट एंड अगर आप मेरी जर्नी देखेंगे तो आप हमेशा से देखेंगे कि मैंने तो जो भी रोल किया है इज़ ऑलवेज़ वेरी चैलेंजिंग, चाहे वो प्रोस्थेटिक नर्स का हो, चाहे वो नच बलिए में परफॉर्मेंसेस हो, चाहे वो हिमेश रेशमिया के साथ गाना शूट करना हो, बीइंग अ सुरूर गर्ल। सो काफ़ी कुछ लेकर मैं इस शो में आ रही हूँ अपना एक्सपीरियंस लेकर एंड आई फील टोटली ब्लेस्ड और मुझे पूरा यकीन है कि आई विल डेफिनेटली डू जस्टिस टू दिस कैरेक्टर। की बॉन्डिंग किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छी? सबके साथ, सबकी बॉन्डिंग सबके साथ बहुत अच्छी है एंड वी ईट टुगेदर, वी सिट टुगेदर और सबसे अच्छी बात है क्योंकि एक शो बनाने के लिए पर्दे के पीछे की कहानी बहुत मैटर करती है। तो मेरे लिए तो डेफिनेटली एवरीबडी इज़ वेरी स्वीट, वेरी टैलेंटेड पीपल और बहुत मज़ा आ रहा है इन सबके साथ काम करके। ओके, जाते जाते फैंस को क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वॉच द शो एंड आप सब ने मुझे खूब सारा प्यार दिया है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डे वन एंड अभी भी प्लीज़ प्यार दीजिए और इस शो को देखिए और इन्जॉय कीजिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू। खुशबू, कांग्रेचुलेशन। Thank you. आपका सीरियल आ रहा है तो उसमें आप थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे? जी, मैं कमिश्नर का रोल प्ले कर रहा हूँ इस कंट्रोल रूम में और बहुत ही सख्त है और अच्छा किरदार है, खट्टा मीठा सब हर तरीके का रंग है इसमें। ओके, तो आपको ये जो रोल का जो ऑफर आया तो फिर क्या था, चॉइस क्या थी, अब इसमें क्या है? सॉरी जब आपको रोल का ऑफर आया तो आपने क्या सोचा ये कर देते थे? जी, मैं तो पहली बार में ही मान गया क्योंकि जब उन्होंने कहा कि कमिश्नर का रोल है तो आजकल जब से बाल सफ़ेद हुए हैं तब से बड़े रोल ही मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ओके, तो क्या कुछ चैलेंजिंग लगा आपको ये कमिश्नर का रोल प्ले करने में? बिकॉज आपने जितने भी रोल प्ले किया आपका डिफरेंस है, अलग रहा है। जी, चैलेंजिंग वही है कि ये पहली बार ही कमिश्नर बना हूँ मैं और कमिश्नर बनने के साथ में कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, तो इसीलिए ये एक चैलेंज जैसा ही है और इसलिए अच्छा लग रहा है। ओके, सेट पे सबके साथ बॉन्डिंग कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है। आपने जैसे कहा कमिश्नर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा वो है, तो मतलब अगर सबसे ज़्यादा किसे डांट पड़ती है शो में? मुझसे तो एसीपी आयुष्मान को ही पड़ती है और बाकियों को वो डांटता है मेरे बिहाफ में। ये तो जैसे कि आपने बताया ये आपका कमिश्नर का रोल है, किस तरह के रियल लाइफ में कमिश्नर आपने किसी से टिप्स लिया जो आप ये रोल प्ले करने जा रहे थे या आपने कहीं से किसी से एडवाइस लिया? जी, हम फिल्मी हैं, फिल्में देख करके ही काफ़ी कुछ सीख गए। रियल लाइफ में वैसे कई कमिश्नरों से मुलाकात तो हुई है लेकिन उनके नाम मेरे को याद नहीं है, बट हाँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कमिश्नर्स को देखा है सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है डिसिप्लिन और डेडिकेशन टूवर्ड्स देयर वर्क। तो वही सब चीज़ें हम यहाँ भी ले आते हैं, वही कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके थोड़े करीब दिखें। ओके, तो रियल लाइफ में हम कितना अलग है जो कमिश्नर का रोल प्ले कर रहे हैं और असली ज़िंदगी में क्या है, कितना कुछ डिफरेंस है ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन? जी, ऑन स्क्रीन तो कमिश्नर हूँ, बिल्कुल असली लगता हूँ, लेकिन ऑफ स्क्रीन बिल्कुल नकली हूँ, बिल्कुल अलग हूँ, ऑपोजिट हूँ। हाँ, डिसिप्लिन के मामले में हमारी इंडस्ट्री ही काफ़ी डिसिप्लिन है, अगर आप देखें तो हम भी वक्त के काफ़ी पाबंद हैं, तो उस मामले में ये ठीक है। यू वांट मी टू हेल्प यू? नो नो नो, थैंक यू। तो जाते जाते तो फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि इस शो को देखें और इन्जॉय करें, आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आप इसे एंजॉय करें एंटरटेनमेंट के हिसाब से। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, वर्दी में सब हैं लेकिन आपकी सुरक्षा और आपके मनोरंजन के लिए हैं इसमें।
इंटरव्यू देते थे माइक सडनली ऐसे से हिलने लग जाएंगे, बताओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, कंट्रोल रूम खबर का सीरियल आ रहा है और आपका पूरे कैरेक्टर के बारे में बताना। कंट्रोल रूम एक बहुत ही ऑनेस्ट कॉप शो है, बहुत ही रियलिस्टिक कॉप शो है। बहुत बड़े बजट पे एक विजुअल ट्रीट होने वाली है ऑडियंस के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल फिल्म की तरह शूट कर रहे हैं इसे, फिल्म की तरह टेलीकास्ट भी करेंगे। बाय दैट आई मीन कि एक एक घंटे के एपिसोड आएंगे सैटरडे संडेज़ को, स्पेशल एपिसोड्स होंगे। हर एक एपिसोड की एक कहानी होगी जो कि स्टार्ट टू एंड आपको दिखाई जाएगी। द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इज़ ACP आयुष्मान शर्मा। पहले एक्शन फिर सेक्शन। इज़ अ वेरी एक चीता टाइगर होता है ना, चीता जैसा अलग होते दोनों, लेकिन दोनों की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। चीते जैसा दिमाग है, टाइगर जैसी स्ट्रेंथ है, गट्स हैं इस बंदे में, बहुत एक्शन में बिलीव करता है। ही इज़ वेरी एंटी करप्शन, वेरी ऑनेस्ट कॉप, एंड ही हेट्स क्राइम, ही हेट्स क्रिमिनल्स। तो बहुत ही एंग्री यंग मैन का रोल है, एंड ही हैज़ अ बैगेज ऑफ करप्ट फादर हु वाज अ करप्ट पुलिस ऑफिसर। तो उसको मिटाने के लिए ये रोज़ अपना ड्यूटी पे जाता है, एंड फॉर हिम ड्यूटी इज़ अबव ऑल, जान से भी ज़्यादा बड़ी ड्यूटी है इसके लिए। तो दैट्स द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। ओके, तो रियल लाइफ में कितना अलग है अपने तो कैरेक्टर? रियल लाइफ में तो मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, तो बहुत ही अलग है। बट वन फनी थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ दैट व्हेन माय प्रोड्यूसर मिस्टर यश पटनायक कॉल्ड मी फॉर दिस शो, उन्होंने बोला कि हम एक शो बना रहे हैं जो कि अभी तक का सबसे बड़ा कॉप शो होने वाला है टेलीविज़न पर। दंगल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। द बजट्स दे आर स्पेंडिंग आर फिनोमिनल, बट ही सेड कि आई वांट यू टू प्ले द हीरो। व्हाई? बिकॉज जो मैंने सोचा है आयुष्मान शर्मा को, वो बिल्कुल तू ही है। वैसा ही लुक, वैसा ही पर्सनालिटी, वैसी ही आंखें, वैसा ही इमोशन, वैसी ही बातें, वैसा ही स्टाइल बात करने का। तो ही wanted me to play this character because according to him it's a tailor-made role for me, and I am just really honored that Dangal TV and Beyond Dreams, my producers, have believed in me so much that the second time they are investing such a huge amount of money and time and energy on my shoulders, and I really hope to fulfill them and their expectations. क्या कुछ चैलेंजिंग लगा आपको ये रोल प्ले करने में? सबसे चैलेंजिंग ये होता है यार कि आप जब एक वर्दी पहनते हो ना, तो वर्दी की एक इज्जत होती है, एक रुतबा होता है जो आपको कैरी करना पड़ता है, एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग। आप कहीं भी रॉन्ग जाएंगे तो एक तरह से वो वर्दी की, पुलिस फोर्स की इंसल्ट होती है, तो वो 100% कभी नहीं हो सकता कभी भी। I did a lot of research for this character. I saw a lot of cop-based films like Sarfarosh, Gangachal, आमिर खान सर से सीखा, अजय देवगन सर से सीखा मैंने। रिसर्च करी गूगल पे जाके, मुंबई पुलिस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्म्स क्या होती हैं, कैसी होती है, कहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है। तो मेहनत बहुत हुई है शो में, ना कि मेरी बल्कि पूरी टीम की, एंड उसका रिजल्ट आप लोग बहुत जल्द देखेंगे कि एक बिल्कुल वेब के जैसा एपिसोड अब टीवी पे आएगा, एंड द ऑडियंस विल बी जस्ट सो एंटरटेन्ड। आपने इसकी ट्रेनिंग का रियल पुलिस से लिया है या आपने सिर्फ? नहीं, रियल पुलिस से ट्रेनिंग नहीं मिलती है, मतलब ऐसे नहीं, इट्स नॉट इजी, बट आपको सीखना पड़ता है। आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आप चाहे तो जो क्या नहीं सीख सकते हैं इंटरनेट से। तो हमने भी सारी रिसर्च अपनी इंटरनेट बेस्ड रखी। पुलिस से हमने बात करी, फिर उसके बाद जब से मेरा एक कैरेक्टर मुझे मिला, जब भी मैं किसी पुलिस ऑफिसर को देखता हूँ अब सड़क पे बाइक चलाते हुए या नाकाबंदी पे या किसी से बात करते हुए, तो मैं बस उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करता हूँ, मैं उनको देख देख के उनसे ऑब्जॉर्व करके सीखता हूँ। सेट में बॉन्डिंग किसके साथ आपकी अच्छी है? सबके साथ अच्छी है। समीक्षा, सिद्धांत, आकाश, चेष्टा, शिवांगी, ऑल ऑफ अस हैव बिकम गुड फ्रेंड्स। हम लोग ऑफ स्क्रीन साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो गुड बॉन्डिंग, हैविंग अ गुड टाइम विद द टीम। जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहिए? सभी फैंस को बोलूँगा कि जितना प्यार गुड्डन तुमसे नौबाइगा में दिया था, जितना प्यार रक्षाबंधन में दिया है, उससे ज़्यादा प्यार कंट्रोल रूम में दीजिएगा। सबसे ज़्यादा मेहनत वाला शो है मेरा, ये लाइफ का, करियर का आज तक का, एंड मेरी उम्मीद है कि आपके दिल को ये शो, मेरा कैरेक्टर, मेरा काम, मेरी मेहनत पसंद आएगी। थैंक यू। टेलीफिल्म के लिए अलग से अरे आपने पकड़ा तो बहुत अच्छा है। only two question. What टेलीफिल्म सर से बात हुई थी? सिंगल की बात नहीं करो।
दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसे कुछ पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा टेलीविजन में है नहीं। काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव शोज आ चुके हैं, शोज आ चुके हैं, क्राइम लिटरेशन शोज आ चुके हैं, लेकिन एक एंटायर फैमिली देखने लायक एक ऐसा एक इन्वेस्टिगेटिव शो लेकर आए जो हमें बनाने के लिए मजा आए और ऑडियंस को देखने के लिए मजा आए। सो उसका कल्पना तब हुआ था जब मैं एक इंटरनेशनल शो देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को, एक केस को जो मल्टीपल तरीका से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और किस तरह से ऑडियंस को एंगेज किया जाता है। मुझे लगा कि हमें ऐसे कोई शो होना चाहिए हमारे यहाँ। हमारे पास ऑडियंस है, लेकिन अगर हम ऐसे कोई शो लेके आ पाए जहाँ पे हम पुलिस का इनर वर्किंग को सामने लेके आ पाए। जब हम पुलिस के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिए ब्लैक एंड वाइट होता है। हमें लगता है कि वर्दी में जो है वो एक रोबोस है, लेकिन उनका वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं। हमारे से उनको भूख लगता है, नहीं लगता है, लेकिन जिस तरह से वो हमारा सिक्योरिटी के लिए, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, और उनके लाइफ में भी जो चैलेंजेस होते हैं उनके परिवार को लेके हो, या उनका फिनेंशियल कंडीशंस को लेके हो, इंटरपर्सनल रिलेशंस को लेके हो, तो ऐसा एक शो हम लेके आना चाहते थे जिसके लिए कंट्रोल रूम का हमने कल्पना किया, एंड जिसमें हम मुंबई पुलिस को बैकग्राउंड में रख के शो हमने बनाया है। काफ़ी मेहनत किया है, सबने किया है, आर्टिस्टों ने किया है, राइटर्स ने किया है, एंटायर क्रू ने किया है। सो आई होप ऑडियंस को पसंद आए और हम अच्छे कहानी लेकर आए। ये आपने कास्टिंग दोबारा आपने निशान भाई को मौका दिया अपने साथ काम करने के, ऐसा पहले सोच रहे थे या बाद में सोचा इसे लेना के बाद? निशांत का ये सेकंड शो है, मोहित का ये आई थिंक चौथा शो है। सो निशांत का हमारा फर्स्ट रिलेशन स्टार्ट हुआ रक्षाबंधन से, वो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है और ये फोटो बेचता रहता है अपना बॉडी का। तो ऐसा एक शो लेके आए जिसमें तेरा पूरा ये शरीर का हम इस्तेमाल कर पाए। It's a pleasure working with Nishant. He's a wonderful guy, very hardworking actor, and बिल्कुल problematic नहीं है। टीवी बियॉन्ड ड्रीम्स एक तरह से मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, ऑनर है मेरे लिए कि सर ने, मैम ने, चैनल ने मुझ में इतना विश्वास दिखाया कि दोबारा से मुझे मौका दिया और इतने बड़े शो का मौका दिया। तो आई थिंक सर हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा हम आपको मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, आपको बेटर। थैंक यू। Nishan is also a very good co-actor and a very good friend of mine. And he's very caring and I love working with him. And he does tell me and poke me from time to time for the right direction. सही चीज़ के लिए. So I'm very happy and grateful to have such a wonderful cast. आप लोग जो मोहित सर आज 4th टाइम आप काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत मज़ा आया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा। आप लोग सब भी इसका आनंद उठाएं। देखने में काला है लेकिन दिल साफ है। दिल साफ है। आपको किस टाइम पर मिलता है? So yeah, it's a pleasure working with you, sir, again and again and again. And भाई सर का दिल साफ, हमारा दिल साफ, एक भी साफ। सब अच्छा है। So it's our future is bright and show का future बहुत bright है। सारे इतने अच्छे हैं, good looking हैं। And अच्छा हमारा sense of humor भी बहुत अच्छा है सबका, तो माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। और सर ने हमें एक बात बोली थी starting में first day कि अगर ये शो अच्छा चलेगा तो कैसे? और bond बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने उसको ऐसा मतलब दिल में ले लिया कि हमारा बॉन्ड आज अच्छे होगा, इतना अच्छा है टचवुड कि ऐसा लगता नहीं कि अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है हमने शो करते हुए, सीरियसली एंड टचवुड। आप बताइए। सर मैं सब कुछ बोल दिया था लेकिन अच्छा है। But this is my first time with Yash sir and already guys meeting and working for the first time. Although we've known each other many times, but working for the first time and great to be wearing a uniform and
going to be a part of the show. Like Yashar has said, the intent of the show is to, whatever that he's wanting to see on screen, and I hope that I can do justice to his vision, to the creator's vision, to the writer's vision, to the director's vision, and at the same time, we won't, just entertain people. That's all. And I thank Tango TV, I thank sir that you've come on board of such a wonderful show. I've always seen him on various platforms. He's the senior most out here, and my first scene in the show was with him in the active scene, so it was really good. Thank you so much. I'm looking forward to such a young cast, and like she said, all beautiful people, So we've already bonded well, and I'm sure this will reflect on screen as well. That's the thing. And over to you, Akash. अभी कुछ नहीं था बोले आपके शो में दया करो और नहीं कर रहा है दरवाजा कितनी बार टूट रहा है दया निशान पर लास्ट टाइम मैंने तोड़ा था ये हमारी दया है ये हम पे दया करती है आई थिंक हर शो के किरदार अलग-अलग होते हैं निशान कोई और किसी को प्ले नहीं कर रहा है और निशान का कैरेक्टर जब आप देखेंगे एसीपी आयुष्मान एक नया तरीका से अपने कैरेक्टर को लेकर ऑफ कोर्स ये इज एक्शन मैन तो आप उसमें बहुत एक्शन में देखेंगे सबके कैरेक्टर अलग अलग हैं कोई भी कैरेक्टर किसी से इंस्पायर्ड नहीं है आई थिंक एक आइडियल पुलिस ऑफिसर सबके आइडियल कैरेक्टर है उसको लेके अपना पर्सनैलिटी और अपना एक्सपीरियंस और स्क्रिप्ट का जो कैरेक्टर उसको मिला के सबने अपना कैरेक्टर बनाया टेलीकास्ट का बोले टेलीकास्ट अभी किसी हफ्ता सैटरडे होगा है तो चलो वी गेट टू नो सर I really want to thank you, sir, first of all, कि आपने हम सब पे because let me tell you one thing, this show is like a dream for sir. It's like a baby. इनका vision है ये, इनका ही मतलब he is actually the whole and soul behind this show. And thank you so much for putting the responsibilities on our shoulders and believing in us. Thank you so much, sir. Thank you. मैम आप भी बताइए आपका Yeah, sure. First of all, I'm totally blessed and glad. शो के बारे में तो मैंने इंटरव्यू दे ही दिया है, but I specifically want to mention about Yash sir. जब से इस इंडस्ट्री में आई हूँ, I always wanted to be associated with Beyond Dreams. I've been your fan, sir, truly, and all your shows like Veera and Sada Haq and all of that. Die Hard, I used to watch with wholeheartedly, and very very blessed to be a part of Beyond Dreams and associated with Control Room with Yash sir and Mamta ma'am, and such a wonderful cast. I mean, truly, Nishan, Samiksha, Cheshta, all of them. I mean, truly talented and great people to work with, and I'm totally happy. Thank you so much. सर आप भी फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन आपका शो आ रहा है कंट्रोल रूम थोड़ा कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे कैरेक्टर के बारे में ये है कि मैं एक IPS ऑफिसर प्ले कर रही हूँ जिसका नाम है सुगंधा सिंह एंड वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इस शो का एंड हम सब मिलके एक केस सॉल्व करेंगे एंड क्राइम सॉल्व करेंगे क्या कुछ चैलेंजिंग लगा आपको पुलिस ऑफिसर का रोल बहुत चैलेंजिंग है आई मीन जितने मैंने शोज़ किए वो सब डेली सोप में आते हैं लाइक आई हैव बीन कॉल्ड डेली सोप बहू राइट अभी मैं बहू का रोल नहीं कर रही हूँ अभी मैं कॉप का रोल कर रही हूँ उसकी वजह से बहुत उसमें डिफरेंस है द वे एक्टिंग वाइज भी बहुत डिफरेंट है आपके खड़े होने के तरीके से लेके एक्टिंग से लेके बोलने के तरीके से सब बहुत डिफरेंट है जहाँ ग्लैम हुआ करता था आज ग्लैम नहीं है और बहुत सटल और बहुत ही आप ऑलमोस्ट विदाउट मेकअप कर रहे होते हैं तो इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी एंड बहुत चैलेंजिंग है एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगता है चैलेंज ट्रेनिंग कहाँ से ली IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग नहीं मैंने कोई IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग तो नहीं ली है बट डेफिनेटली मूवीज़ देखिए जो भी मैं अभी तक ग्रास्प कर पाई और हमारी जर्नी में जैसे भी हमें बताया जा रहा है सिखाया जा रहा है क्योंकि ये शो के लिए काफ़ी प्रिपरेशंस हुई हैं पहले से मेरे कास्ट होने के पहले से तो वो काफ़ी हेल्पफुल होती है जब हम बैठते हैं और बातें करते हैं और इसकी ब्रीफिंग दी जाती है विच इज़ बीन वेरी हेल्पफुल ओके
ओके, तो जैसे कि ये काफ़ी अलग ही रोल है, तो मतलब जब आपने पहली बार ये वर्दी पहना तो आपको कैसा फील हुआ? रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर वो फील कर पाई आप? काफ़ी मतलब एक बार हमारे जीप में शूट था, आई रिमेंबर, आकाश और मेरा, अनुज और मेरा, एंड लोगों को लगा कि ऑब्वियसली शूट नहीं है, हम नॉर्मल पुलिस वाले हैं, तो द वे पीपल हैव द रिस्पेक्ट, वो देख के बड़ा अच्छा लगा। बाय गॉड, अगर ये शो हिट हुआ, विच गॉड कहे, मतलब भगवान के, मैं सिद्धिविनायक जाऊँगी, अच्छा याद दिलाया, कि हो जाए, एंड बस फिर तो मतलब बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होगी कि वर्दी में आप फेमस हुए हो। अगर रियल लाइफ में अगर आपको कुछ बनने का मौका मिलता तो क्या बनती एक्टर के अलावा? इंटीरियर डिज़ाइनर, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैंने सेट डिज़ाइनिंग में भी हाथ मतलब कोशिश करी है, मेरा इंटरेस्ट वर्ड्स डिज़ाइनिंग काफ़ी है, मेरी मम्मा फैशन डिज़ाइनर है, तो वो चीज़ तो मेरे अंदर आई है, पेंटिंग वगैरह करना, इंटीरियर डिज़ाइन, घर सेटअप करना, इसी में बहुत, आई थिंक मैं वो करूँगी भी आगे जाके जब मेरा मन करेगा, तो इंटीरियर डिज़ाइनर ज़रूर, या सेट डिज़ाइनर, आर्ट डिपार्टमेंट में ज़रूर होती। ओके, काफ़ी टाइम के बाद टीवी इंडस्ट्री में कम बैक किया है। काफ़ी टाइम, मतलब 1 ही साल तो कोविड में सब बैठे, उस पर बहुत टाइम लग गया, लगता है बहुत लंबा हो जाता है वो टीवी के लिए ना। तो कैसा लगा आपको ये फर्स्ट शो जो आपको ऑफर किया? अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि फिल्म्स में लोग 5-5 साल बाद आते हैं तो भी काफ़ी टाइम नहीं कहलाता, बट टीवी का एक अलग ही शेल लाइफ है, जो मैं काफ़ी अब रियलाइज़ कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी टू कम बैक ऑनेस्टली फॉर द कैमरा, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही थी कैमरे के सामने एक्टिंग करने की, मुझे बहुत पसंद है ये काम, मेरा पैशन है एक्टिंग, तो काम तो मुझे लगता ही नहीं है, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक। सोशल मीडिया का क्या इम्पोर्टेंस है एक अगर आईपीएस की नज़र से देखा जाए? सोशल इम्पोर्टेंस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया या फिर ऐसे एज अ पब्लिक, अगर कोई किसी को मान लेता है, जैसे महक को लोग बहुत मानते थे, नूर को मानते थे, अगर इस शो में भी सुगंधा की इतनी ब्रांड इम्पोर्टेंस, शी बिकम्स अ ब्रांड, तो हम एज एन एक्टर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, और अगर मैं एक वर्दी पहन के एक रोल प्ले कर रही हूँ तो वो तो ऑल द वे मोर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ओके, इज इट हैवी? जाते जाते अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? Thank you so much, you guys. I'm very happy that you always have supported me, and thank you so much. I love you all.